हेलो एवरीवन, दिस प्रेम शर्मा और आज की वीडियो में मैं क्लास 10 के इंग्लिश के एग्जाम से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर यार आप क्लास 10 में हो तो ये वीडियो आपके बहुत नंबर कटने से बचवा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है अगर आप क्लास 10 में हो। सबसे पहली बात यार, सारे बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, सारे बच्चों का सिलेबस कंप्लीट होता है, पर कुछ ही बच्चे हैं जो एग्जाम में फोड़ के आते हैं। इसका क्या कारण है? इसका एक ही कारण है यार, बहुत बच्चे प्लानिंग के साथ जाते हैं और कुछ बच्चे प्लानिंग के साथ नहीं जाते। सिलेबस तो सबका कंप्लीट होता है पर प्लानिंग सबका एक जैसा नहीं होता। बहुत बच्चे मुझसे बोलते हैं कि भैया हम पेपर तो बहुत इजी था पर पेपर बहुत लेंदी आया, हमारा पेपर छूट गया। इंग्लिश के पेपर में यही प्रॉब्लम रहती है, पेपर तो इजी रहता है पर बहुत ज़्यादा लेंदी रहता है, इसकी वजह से पेपर हमारा छूट जाता है। तो ये हमें नहीं होने देना है। इसके लिए हमें किस टाइप की स्ट्रैटेजी लगानी है, एक स्ट्रैटेजी को लेके चलें तो बहुत बेटर रहेगा आपके लिए, तब जाके आपका पेपर नहीं छूट रहा होगा। सैंपल पेपर तो आप लगाते हो तो आपकी स्ट्रैटेजी बन ही जाती है, पर बोर्ड एग्जाम में अलग ही टाइप का प्रेशर रहता है। तो उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है और कैसे टाइम बचाना है, उस स्ट्रैटेजी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। मैं नहीं चाहता यार कि इस चैनल से किसी भी बच्चे का पेपर छूटे या उसके नंबर कट रहे। मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत बच्चों को देखा पेपर छूटते हुए, नंबर कटते हुए, अच्छे बच्चों को देखा है। तो मैं नहीं चाहता कि ये चीज़ आपके साथ भी हो रही हो। इस वीडियो को यार शुरू से लास्ट तक देखना। इसके बाद आपका पेपर तो छूटेगा ही नहीं, आपके 80 में 80 भी पक्के हो रहे होंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रख लेना। सबसे पहले यार, हमें पेपर के लिए पूरे 3 घंटे मिलते हैं, ठीक है भैया, पेपर के लिए 3 घंटे, 15 मिनट्स हमें रीडिंग टाइम मिलती है। देखो यार, सबसे पहले बहुत बच्चे मुझसे ये भी बात पूछते हैं कि भैया हम कौन से सेक्शन से स्टार्ट करें, रीडिंग से करें, राइटिंग से करें या लिटरेचर से करें। तो देखो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत लोग आपको बोलेंगे यार कि आप लिटरेचर सेक्शन से स्टार्ट कर लें, क्योंकि हमें याद रहता है, फटाफट क्वेश्चन आंसर कर देते हैं, बाद में हम लोग फिर फ्रेश माइंड से आते हैं, फटाफट क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, बाद में ये सब देखेंगे। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है यार। प्राइमरी ये मिस्टेक क्यों है मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो रीडिंग सेक्शन है ये हमारे हाथ में नहीं रहता है, कितना भी लेंदी हो सकता है। अगर आप लिटरेचर करोगे, अगर आप बैठा के लिखोगे, हो सकता है अगर अंत में आपके पास टाइम ना बचे तो आप फिर कैसे कर पाओगे। अगर आप पहले रीडिंग सेक्शन करोगे, तो ये मेरा भी पहले का एक्सपीरियंस है। अगर लिटरेचर सेक्शन के लिए 40 मार्क्स कैरी कर रहा है, अगर इसके लिए 3 घंटे में आपके पास 45 मिनट भी, अगर 45 मिनट्स भी अगर आपके पास बचे ना, तो आप इसको रगड़ सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा। बस यही 45 मिनट आपके लिए पास रीडिंग सेक्शन के लिए बचे तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी, रीडिंग और हो सकता है मिला के राइटिंग हो। तो पहले तो हमें रीडिंग को टारगेट कर लेना है, ये बात आपको पहले दिमाग में डाल लेना है। अगर ये देखो यार, इंग्लिश का पेपर अगर आपने रीडिंग सेक्शन निकाल लिया, पेपर आपका निकल गया सही तरीके से, मतलब कि कुछ भी भर के नहीं। अगर आपने, मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, अगर आपने रीडिंग सेक्शन एक बार निकाल लिया, पेपर आपका निकल गया, हो गया आपका काम। रीडिंग सेक्शन ही ऐसा सेक्शन है जो सबसे लेंदी रहेगा, हार्ड रहेगा और आपको यहाँ डिफिकल्टी फेस होगी। या कोई टॉपर बच्चा हो या कोई एवरेज बच्चा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रीडिंग सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जो सबको तकलीफ देता है, बिकॉज साल भर हमारी प्रैक्टिस नहीं रहती है और हमें पता नहीं होता। तो आज मैं ये रीडिंग सेक्शन को फोड़ने के बारे में ही आपको सबसे पहले बताऊंगा। बाद में हम लोग लिटरेचर और राइटिंग पर फोकस करेंगे। पहला तो एम हमारा रहेगा रीडिंग सेक्शन को फोड़ने का। तो पहले देख लेते हैं हम लोग रीडिंग सेक्शन। यार देखो, सबसे पहले हमें 15 मिनट्स हमें मिलता है रीडिंग टाइम, ठीक है। तो 15 मिनट्स, 3 आवर 180 मिनट्स के बारे में मैं बात नहीं कर रहा। जो 180 मिनट्स हमें मिलते हैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा है अभी। 15 मिनट्स हमें रीडिंग टाइम में मिलता है पेपर को पढ़ने के लिए, उसमें हम लोग पेपर पढ़ लेते हैं। इन 15 मिनट्स को आपको रीडिंग सेक्शन को 5 मिनट्स हो सकता है पेपर पलट सकते हैं। मैं ये भी रिकमेंड नहीं करता। हो सकता है यार आपको कोई क्वेश्चन दिख गया, आपको नहीं आता हो, पूरे एग्जाम में आपका दिमाग घूमते रहेगा। मैं चाहता हूँ आप शुरू से एडवांटेज लेकर चले, शुरू से आप लीड पकड़ लें, मतलब कि शुरू से आपका जो है प्रेशर जो है, मतलब कि बेटर होता जाए। शुरू से आप थोड़ा एडवांटेज लेके चले, टाइम को पकड़ के चले। पहले 15 मिनट्स में, 15 to 20 मिनट्स में आपका रीडिंग सेक्शन खत्म हो जाए। मैं ये चाहता हूँ सबसे बड़ा दीवार वहीं पर गिर जाए। अगर आपने कर लिया, पेपर आपके हाथ में, बात खत्म हो जाती है। एक्सपीरियंस है मेरा, 5 सालों का एक्सपीरियंस है। ये 5वां पेपर है मेरे लिए सीबीएसई का। मुझे पता है कि यार सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ आती है। दिक्कत आती है आपको रीडिंग सेक्शन। तो रीडिंग सेक्शन आपको पकड़ने के लिए पहले 15 मिनट्स मैं यही रिकमेंड कर रहा हूँ। पेपर हाथ में आते ही आपको रीडिंग सेक्शन में पढ़ाई शुरू कर देनी है। पैराग्राफ, बहुत टीचर बोलेंगे पहले कि पहले पैराग्राफ पढ़ लो, उसके बाद आप क्वेश्चंस पढ़ो। ये बिल्कुल गलत तरीका है यार। पैरा 1 पैरा 2 करके हर क्वेश्चन में दिया रहता है, पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो। मैंने अभी के सैंपल पेपर में देखा, मैं आपको लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से बता रहा हूँ, घुमा फिरा का बात नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन घूमे फिरे हुए आते हैं, ट्रिकी आते हैं, पर आते तो एनालिटिकल पैराग्राफ से ही है। अगर आप सबसे पहले अगर आप क्या करोगे, आप क्वेश्चन पढ़ लोगे, तो पैरा 1 से पैरा 4 क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन पढ़ने से ना क्या है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ के पैराग्राफ पढ़ते हो ना, आपके दिमाग में ट्रिक करता है कि हाँ ये चीज थी। पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना, गलती से पैराग्राफ नहीं पढ़ना। 10 क्वेश्चन रहते हैं, पहले पैराग्राफ से ही ऊपर के 4 मिल जाएंगे आपको, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। तो 15 मिनट्स में आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है, पैराग्राफ कर लेना। 50% आपको रीडिंग सेक्शन, मतलब 50% नहीं, मतलब पहला वाला जो आपको है वो कोशिश करना है कि आप खत्म उड़ा दो 15 मिनट्स में, मतलब 10 मार्क का। रीडिंग आपको नहीं करना है, पेपर आपको नहीं पढ़ना है। ये मैं आपको इंग्लिश के लिए सिर्फ स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ।
इंग्लिश में इंपॉर्टेंट ये है कि हम कैसे लीड लेके जा रहे हो। इंग्लिश में सबसे ज्यादा पेपर छूटने का ही डर रहता है। पेपर ईजी रहता है, कोई अगर बच्चा नहीं भी पढ़ा हो वो भी लिख के नंबर ला सकता है, पर उसमें इतना ज्यादा लिखना रहता है कि लेंदी होने के कारण पेपर छूट जाता है और वहीं पर हमारे नंबर कट रहे होते हैं। यार मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे क्लास 12 में भी 86 थे आउट ऑफ 100, और वहां पर भी मेरे पेपर छूटते छूटते बचा था। क्लास 12 की बात कर रहा हूं, तो इसलिए मैं आपको बता सकता हूं, ठीक ना। इंग्लिश में ऐसा होता है कि पेपर छूट जाता है, बहुत लेंदी पेपर तो वहां आता ही, लेकिन क्लास 10 में आपका पेपर लेंदी रहता है, ऐसा नहीं इंग्लिश का कोई भी पेपर लेंदी रहता है। तो आपको देख लेना, 15 मिनट्स आपको रीडिंग को दे देना है, रीडिंग पूरी तरह से आपको पैसेज को कर लेना है, उसके बाद आपको करना है। और यार देख लो, ऑप्शंस बहुत ही क्लोज रहेंगे, मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ, ऑप्शंस जो भी रहेंगे पूरी रीडिंग सेक्शन में बहुत ज़्यादा क्लोज रहने वाले हैं ऑप्शंस। तो बहुत दिमाग लगा के आपको, इसके लिए मैं एक ही चीज़ प्रेफर करूंगा, सीबीएसई का पेपर, सैंपल पेपर आप 3 बार लगाएं, 4 बार लगाएं, 10 बार लगाएं, एकदम रट लो उसको, घोर के पी लो। अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो मे भी आप ओसवाल प्रेफर कर सकते हो या एडुकार्ड प्रेफर कर सकते हो, दोनों बुक्स अच्छे होते हैं। ओसवाल भी एडुकार्ड भी मेरा पर्सनली यूज है, मैंने 10th में एडुकार्ड यूज किया था, 12 में ओसवाल किया था। देन मैं आपको प्रेफर कर रहा हूँ, इधर उधर की चीजें मैं आपको प्रेफर नहीं करता। लेकिन सीबीएसई का सैंपल पेपर, जो बच्चा कुछ भी नहीं कर रहा उसको लगा ले यार, पैटर्न के लिए इनफ होता है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, इस वीडियो में बोल रहा हूँ। तो यहाँ रीडिंग सेक्शन का आपका काम खत्म हो जाए। रीडिंग सेक्शन आपको लीड लेके चलना है यार, टाइम ज्यादा दोगे। लेकिन एक और बात है, रीडिंग सेक्शन से एक और बात सामने आती है यार, एक स्ट्रैटेजी हमारे टीचर कहा करते थे पहले, सबसे पहला इंपॉर्टेंट यार, इंग्लिश में अगर आपको टीचर के सामने इंप्रेशन क्रिएट करना है, अगर आपको 80 में 80 चाहिए, तो पहली चीज आती है, नहीं चाहते हुए भी यही बात बोलने पड़ता है कि हेड राइटिंग। हेड राइटिंग आपकी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए शुरू में, तो बाद में भले आप कितना भी रगड़ दो। हिंदी और इंग्लिश में ये चीज एकदम वैलिड है, बाद में आप कितना भी कुछ रगड़ दो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। शुरू में आपकी हेड राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी हेड राइटिंग अच्छी है और आपकी ग्रामर अच्छी है, आप लिटरेचर में कुछ भी कर रहे हो, टीचर को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टीचर को कॉपी चेक करने के पैसे मिलते हैं, वो जल्दी जल्दी चेक करना चाहता है। अगर आपने हाईलाइट कर दिया यार, तो सोने पे सुहागा क्वेश्चन को। तो कुछ पॉइंट्स को आप शुरू में रीडिंग सेक्शन में आप हाईलाइट कर दें, जो इंपॉर्टेंट आपको लगे, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और ग्रामर को आप सही से अटेम्प्ट कर लें। फिर लिटरेचर में आप कुछ भी कर रहे हो, टीचर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उनको लगेगा तो बच्चा अच्छा है, एक टीचर इमेज बना लेगा कि बच्चा सही है, वो जल्दी जल्दी करेगा, उसको टाइम भी निकालना, मतलब कि जल्दी काम करना, पर कॉपी उसको पैसा मिलता है, तो जल्दी जल्दी निकाल के वो कॉपी खत्म कर देता है। तो इसमें आपका फायदा हो जाएगा, वो नंबर दे के चलेगा। और लास्ट में एकदम एंड में ये काम करे, पॉइंट्स को हाईलाइट एंड में करे, आंसर के बाद लाइन पारे, एंड में पारे, ठीक ना। ये काम कर ले आप रीडिंग सेक्शन में। रीडिंग सेक्शन देख लो यार, 180 मिनट्स का पेपर है, मान के चलो आपके 80 मार्क्स का ये आ रहा है, ठीक है, 18 मार्क्स का आ रहा है। पहला रीडिंग सेक्शन 20 मिनट का, ठीक है। रीडिंग सेक्शन को 15 मिनट्स आपने रीडिंग का दे दिया, 45 मिनट से ज्यादा आपको देने नहीं है रीडिंग सेक्शन को। टोटल रीडिंग सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी जो आपको मिल रहा है, बाकी जो आपको 2 आवर 15 मिनट्स मिल रहे हैं, उसमें आपको लिटरेचर और राइटिंग सेक्शन निकल जाएंगे। लिटरेचर आखिर के 1 घंटे में भी निकल जाएगा, ठीक ना। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। 40 मिनट्स 40 मार्क्स का आ रहा है, 1 घंटे के आखिर में निकल सकता है लिटरेचर, तो उसके लिए आपको सोचना नहीं है। अब हम लोग राइटिंग सेक्शन के बारे में बात कर रहे होंगे कि राइटिंग सेक्शन में हम लोग कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और टीचर के सामने कैसे इंप्रेशन बना सकते हैं। तो हम लोग आते हैं यार अपने राइटिंग सेक्शन पे। ये वीडियो यार थोड़ी लंबी हो सकती है, बिकॉज मैं कोई भी बात हवा में नहीं कर रहा हूँ, जो भी बात कर रहा हूँ पूरी डिटेल में कर रहा हूँ। मैंने खुद बैठकर सीबीएसई का सैंपल पेपर लगाया, ब्लूप्रिंट स्टडी की है, जो भी बात करूंगा पूरा डिटेल में करूंगा, पूरी एनालिसिस के साथ मैं बोल रहा हूँ, जो भी चीजों को बोल रहा हूँ, कुछ भी हवा में बातें यहाँ नहीं हो रही। तो यार हम लोग ग्रामर सेक्शन में आए थे। पहले तो देख लो यार, हम लोग 15 मिनट्स यहाँ पर हम लोगों ने रीडिंग को दे दिया था, 15 मिनट्स रीडिंग को दे दिया था। उसके बाद रीडिंग मतलब रीडिंग वाले सेक्शन को पहला रीडिंग टाइम दे दिया था 15 मिनट्स का। उसके बाद जो 45 मिनट्स हमारे एग्जाम के टाइम में थे वो भी हमने दे दिया। बाकी हमारे पास बचे 2 आवर 15 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद हम 15 मिनट्स, अगले 15 मिनट्स हम लोग राइटिंग सेक्शन को देते हैं। उसमें ग्रामर हमारा ज्यादा टाइम नहीं लेगा। और ग्रामर में क्या है, अब देखो यार ग्रामर में क्या क्या आ रहा है, टेंसेस आ रहे हैं, मोडाल्स आ रहे हैं, सब्जेक्ट कॉनकॉर्ड आ रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, रिपोर्टेड स्पीच। अब ये नहीं कि आप टेंस से लेकर बैठ जाओ। अगर आप टेंस अभी पढ़ने बैठोगे तो 10 दिन भी कंप्लीट होंगे, आपके टेंस कंप्लीट नहीं हो। आपको करना क्या है, यूट्यूब में सर्च करना है कि इंग्लिश ग्रामर क्लास 10, इतना ही आपको सर्च करना है। वो जो वीडियोस हैं उनमें सारी चीजें कवर करा दी गई, A to Z करके पूरा ग्रामर आपको कवर करा गया, जो कि आपके 10 मार्क्स का आ रहा है। पूरा ग्रामर आपको कवर करा दिया क्या उसमें मैंने सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर देखा, 12 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें से आपको 10 ही अटेम्प्ट करने हैं। उसमें 2 क्वेश्चन टेंस के हैं, 2 मोडाल्स के हैं, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड मतलब एरर डिटेक्शन वाले 4 क्वेश्चन है, और रिपोर्टेड स्पीच के 4 क्वेश्चन। पूरी एनालिसिस के साथ आपको मैं बता रहा हूँ क्या क्या आ रहा है। तो इतनी चीजें आपको कवर कर लेनी। एक ही ग्रामर वाली वीडियो में आपको सारी चीजें कवर करवा दी गई है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, ग्रामर में कोई स्ट्रांग नहीं होता, कोई वीक नहीं होता। जो बच्चा प्रैक्टिस करता है वही अच्छा करके आता है। ये बात आप जान लो। आपने ये नहीं बोलोगे भैया हम ग्रामर में कमजोर है, ये सब नहीं चलता। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, आपको तरीका पता हो कि कैसे रिपोर्टेड स्पीच लेते हैं, कैसे एरर को डिटेक्ट करते हैं, आप एग्जाम में भी कर लोगे यार। और माइनर मिस्टेक्स के नंबर नहीं काटे जाते एग्जाम में।
तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर निकाल लेना है। ये तो आपको तुरंत हो जाएगा, इसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा नहीं। जो टाइम आपको लगेगा यार फॉर्मल लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ में, राइटिंग सेक्शन में 50 मिनट्स आपको मैंने ज़्यादा दे दिया, निकल गए। बिकॉज उसके बाद आपके 85 मिनट्स, मतलब कि करीब करीब 1.5 घंटा आपको लिटरेचर के लिए मिल गया। 3 घंटे का एग्जाम होता, 40 मिनट्स ऊपर जो 40 मार्क्स ले रहे हैं और 40 मिनट्स नीचे जो 40 मार्क्स ले रहे हैं, तो फिर भी मैंने 1.5 घंटा निकाल लिया। आपको याद रहता, आप पहले ही कंप्लीट कर लोगे, कॉपी को रीचेक भी कर लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये निकाल लेना है। यहाँ पर फॉर्मल लेटर में यार लेटर टू एडिटर के चांसेस ज्यादा है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कंप्लेंट आ जाए, हो सकता है प्लेसिंग ऑर्डर आ जाए, हो सकता है इंक्वायरी आ जाए, पर लेटर टू एडिटर को आप ज्यादा प्रायोरिटी दो। आपको सिर्फ आपको फॉर्मेट याद रख लेना है। 4 ही टाइप के लेटर आपके आ सकते हैं, उसको भी आपको यूट्यूब में सर्च करके फॉर्मेट याद रख लेना। पहले लेटर को एडिटर को आपको लेटर टू एडिटर को आपको ज्यादा प्रेफरेंस देना है, बिकॉज सीबीएसई के सैंपल पेपर में दिया हुआ है, ब्लूप्रिंट में लिखा हुआ सिर्फ फॉर्मल। फॉर्मल में मतलब कुछ भी आ सकता है, लेकिन सैंपल पेपर में एडिटर को दिया गया, हो सकता है आपसे हटके आ जाए। एडिटर के चांसेस बहुत ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है। एनालिटिकल पैराग्राफ आप देख ही लेंगे, एनालिटिकल पैराग्राफ बेस्ड रहता है, उसको आपको देख के एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना रहता है, तो उतना आप कर लेंगे। यही आपको थोड़ा लेंदी लगेगा, बाकी ये आप तो निकाल ही लेंगे, मेरे को पता है ये चीज। तो ये हमारा ग्रामर सेक्शन कवर हो यार। ग्रामर सेक्शन यार बहुत जरूरी है, टीचर के सामने इंप्रेशन यही बनाता है। राइटिंग और ग्रामर मिलके ही टीचर के सामने आपका इंप्रेशन बना रही होती है, ये चीज मुझे पता है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, मतलब हेड राइटिंग अच्छी है, रीडिंग सेक्शन में आप अच्छा कर रहे हैं, आप कहीं पॉइंट्स हाईलाइट करें ना करें, एक पेपर खत्म होने के बाद रीडिंग सेक्शन में आप पॉइंट हाईलाइट कर दें हर एक क्वेश्चन के बाद। मान लो कि आपका एक पहला आंसर ये है, दूसरा आंसर ये, पहला आंसर ये है, पहले आंसर आपने इधर लिखा, उस दूसरे आंसर के बीच में एक लाइन पार दें कि टीचर को साफ सुथरा लगे, ठीक है, कि उसमें पहला 1 मार्क कैसे बैठा, 1 मार्क कैसे बैठा, कि छूट ना जा रहा हो उससे मार्क्स। ये नहीं कि 4 आपने लिखे, वो उसने 3 ही गिना, तो आपको 3 बैठा के चल गया, भले आपका सही है। ऐसे करेंगे आप, टीचर को मदद करेंगे और आप मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर दो। जो आपको लगता है कि मेन पॉइंट्स है, उसको लास्ट में, पेपर के लास्ट में करें, नहीं तो पेपर छूट जाता है, मैं बता रहा हूँ, टाइम बचेगा। और रीडिंग सेक्शन में इसको अप्लाई करें, टीचर शुरू से ही खुश हो जाता है। टीचर का मूड आपने बना दिया, हो गया आपका काम, मिल गया आपको नंबर पूरे। आपने थोड़ी मोड़ी गलती भी की, वो भी टीचर नजरअंदाज कर देता है। ये मेरे एक्सपीरियंस है, बता रहा हूँ। ऐसे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जहां स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो, टीचर का ध्यान वहीं जाता है पहले, तो उनको आपको हाईलाइट कर देना है और इसके बीच में लाइन पार देना। भले आप पूरे पेपर में ना कर रहे हो, रीडिंग सेक्शन में इसको फॉलो कर ले और ABCD फॉलो करें यार। मैं बार बार बता रहा हूँ, कोई एक्सपेरिमेंट ना करें इंग्लिश के साथ। मैं आपको ये भी बात बता रहा हूँ, कोई टॉपर बच्चा हो, कुछ भी हो, आप ABCD फॉलो करें, बहुत बेटर रहेगा। बाकी आपकी मर्जी, लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से बता दे रहा हूँ कि आप ABCD फॉलो करें इंग्लिश में। बिकॉज क्या है, ये वाले में आप राइटिंग को रगड़ सकते हो, इसको आप रगड़ नहीं सकते। ये रीडिंग सेक्शन आपको फंसा देगा अगर आप राइटिंग से स्टार्ट करोगे तो, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान में रख लेना। अब हम लोग आएंगे लिटरेचर सेक्शन पे। तो अब हम लोग आते हैं लिटरेचर सेक्शन में। लिटरेचर सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा। लिटरेचर सेक्शन से आधी मार्क्स कैरी होता है, 50% मार्क्स हमारे लिटरेचर से आते हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना के रखी है, एक वेटेज शीट मैंने आपको प्रोवाइड करा कि किस चैप्टर से कितना मार्क्स का आता है। इंग्लिश में तो यार डायरेक्ट कोई चीज प्रेडिक्टेबल नहीं होता, किस चैप्टर से कितना आ सकता है। हो सकता है इस बार टाइगर इन द जू से सैंपल पेपर में दिया हुआ हो, तो हो सकता है फॉग से आ जाए, तो ये हम नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी आपको मोटा मोटी आइडिया लगता है कि सीबीएसई किसको प्रेफरेंस दे रहा, तो वो चीज आप देख ले, लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली इंग्लिश के लिए, ठीक है। ये वीडियो आपने देख ली, उसके बाद क्या करना है, इंग्लिश में आपको थोड़ी ट्रिकी क्वेश्चंस इस बार मिलेंगे, जैसे कि क्या है, कॉन्वर्सेशन बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। इनको आपको कैसे टैकल करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है यार। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यार, इंग्लिश में आपको सबसे पहले देख लेना है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन डायरेक्ट छाप के नहीं आने। अगर कुछ ना समझ में आए, इंग्लिश के क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं छापने, टीचर पकड़ लेता है, वो चीज आपको नहीं करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही, हर इसका एक ही सोल्यूशन है यार। हर चैप्टर के आप कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड याद कर ले। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे टाइगर इन द जू, तो उसमें एलिगेंट याद कर लिया, विविड याद कर लिया, उसके बाद फिरोशियस नेचर याद कर लिया। ये सब वर्ड देखकर टीचर चमक जाता है, बोलता भाई बच्चे ने पढ़ रखा है बुक को। ये सब क्वेश्चन आंसर में नहीं, लेकिन वर्ड्स को यूज करें और मिला के आंसर लिखे, वो जो आंसर निकल के आएगा उसमें आपके 1 नंबर भी नहीं कट रहे होंगे। मैंने अच्छे अच्छे बच्चों को देख रहा है, टॉपर बच्चे यही काम करते हैं। यही चीज आपको करनी है, कुछ भी आपको ज्यादा याद नहीं रखना। एनसीईआरटी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं, उनको याद कर ले, उन्हीं की तरह से फ्रेम करे। बल टीचर को लगाना नहीं चाहिए कि उठा के छापा है। लाइंस आपको पोयम के याद रखने, बुक पढ़ना जरूरी है यार, खास करके पोयम। स्टोरीज के बारे में मैं नहीं कह रहा, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको याद रखने, उस हिसाब से आपको लिख के आना एग्जाम में। पर कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा ट्रिकी हो सकते हैं, जैसे कि देखिए कॉन्वर्सेशन बेस्ड क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन मिले सैंपल पेपर में मुझे। पहला तो टाइगर इन द जू से टाइगर को ले लिया और मिजबिल द ऑटर से ऑटर को ले लिया, और उन दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन कराई जा रही है। अब वो कैसे कॉन्वर्सेशन करेंगे, स्टार्ट करने के बाद आपको बता रहा है कि कॉन्वर्सेशन को आगे करे हुए 6-6 मार्क्स के क्वेश्चन है ऐसे ऐसे। बोले कितना जबरदस्त। फिर राजीव और प्रांजल 5 मार्क्स का आ रहा है, वो लोग भी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चन उनको आपको टैकल करना है, आपको सोच कर लिखना है, टेंस का ध्यान रखना है इस चीज में, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, आपके नंबर कहीं नहीं जा रहे। कॉन्वर्सेशन आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंडरी क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा,
सीगुल वाले से आया है, हर फर्स्ट फ्लाइट से आया है कि फियर इज रियल, ऐसे करके आपको एक स्टेटमेंट दे दिया गया, उसको आपको आगे बढ़ाना है और उसको प्रूव करना है आपको। ये आपके लिए थोड़ा इजी होगा कॉन्वर्सेशन बेस से, आपको बनाकर लिख देना है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको यूज करने हैं, मे भी आप हाईलाइट कर सकते हैं यार, बहुत ही बेटर रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे वर्ड्स, फिरोशियस नेचर, विविड कलर्स, ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करें यार, एकदम बहुत मस्त इंप्रेशन जाएगा और आपके नंबर यार ऐसे बढ़ रहे होंगे ना कि यार मैं आपको नहीं बता सकता। तो 40 मार्क्स उसके लिए आपको ऐसे 1.5 घंटा मिल रहा है। मेरा कहना है कि अगर आप सही से, आपको ग्रामर वगैरह सब कुछ आता है, आप इसको 70 मिनट्स के अंदर निपटा दोगे अच्छी हैंडराइटिंग में। उसके बाद आपको हाईलाइट करने के बाद, उसके बाद आपको रीडिंग सेक्शन में डायरेक्ट ड्रॉप मारना है और उसके बाद आपको हाईलाइट करना शुरू कर देना है चीज़ों को। रीडिंग सेक्शन में ड्रॉप मार के डायरेक्ट चीज़ों को आपको हाईलाइट करना है, हर क्वेश्चन के बीच में आपको लाइन पाड़ना है, और भी टाइम मिले तो लिटरेचर सेक्शन में भी आपको हाईलाइट कर देना। और सबसे पहले ग्रामेटिकल एरर्स आप ग्रामर सेक्शन में देख ले, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इतना हो जाने के बाद आपके पेपर में 80 में 80 आ रहे होंगे यार। और भी किसी चीज़ के लिए वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई होप यार इतना समझाने के बाद मुझे आप कमेंट करिएगा एग्जाम देने के बाद आके कि आपका एग्जाम कैसा गया। एग्जाम आपको फोड़ के ही आना है यार, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है, लिख के बताओ यार मुझे, कौन कौन कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ यार मुझे कि कौन कौन एग्जाम को फोड़ के आने वाला, एकदम पेपर को एकदम आग लगा देना। 80 में 80 आपके आने ही चाहिए, छूटना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ये मैं आपसे चाहता हूं। किसी भी चीज की जरूरत हो आप मुझे बोलो, आपका भैया खड़ा है। किसी भी चीज की जरूरत हो, पर नंबर आपके कम नहीं आने चाहिए बिल्कुल भी, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं। अपना 100% देना, हो सकता है एक आध नंबर आगे पीछे हो जाए, पर अपना 100% दे के आना। सही तरीका मैंने आपको बता दिया, इसको फॉलो करना और आपके 95% कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है यार, मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।